बंगाल चुनाव के बीच कोयला तस्करी मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। कोलकाता के डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास को ईडी ने जारी किया समन। चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, बंगाल चुनाव में होगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। बंगाल में बीएसएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी के 30,000 जवान होंगे तैनात। जहां एक और पश्चिम बंगाल में वोटिंग की तारीख करीब है, तो वहीं दूसरी तरफ कोयला घोटाला मामले को लेकर के अब राज्य में ईडी की एंट्री हो चुकी है। बड़ी खबर यह है कि ईडी ने कोलकाता पुलिस के स्पेशल ब्रांच के डीसीपी यानी कि डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस शांतनु सिन्हा विश्वास को पीएमएलए के तहत कोयला घोटाला मामले के सिलसिले में एक समन जारी किया है। इस नोटिस में उन्हें 6 अप्रैल की सुबह 11 बजे नई दिल्ली के दफ्तर में पूछताछ के लिए हाजिर होने का आदेश दिया गया है, तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपको बता दें कि ये कोई पहली दफा नहीं है जब शांतनु सिन्हा विश्वास को इस तरीके से कोयला तस्करी मामले को लेकर के नोटिस जारी किया गया हो पूछताछ से रिलेटेड। इससे पहले भी उन्हें इस तरीके के नोटिस जो है वो ईडी की ओर से जारी किए जा चुके हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और मणिपुर से केंद्रीय बलों की भारी तैनाती का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों राज्यों से मिलाकर के केंद्रीय बल की 200 से अधिक टुकड़ियां बंगाल लाई जा रही है, जिसमें लगभग 30,000 जवान बुधवार से चुनावी ड्यूटी में उतरेंगे। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर से 2 चरणों में कुल 174 कंपनियां और मणिपुर से 33 कंपनियां तैनात की जा रही है। पूरे चुनाव के दौरान राज्य में कुल 2400 कंपनियों की तैनाती की योजना है। फिलहाल 280 कंपनियां पहले से ही पश्चिम बंगाल में मौजूद है, जो कि रूट मार्च और गश्त कर रही है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल नादिया के राना घाट की है, जहां विधानसभा चुनावों से पहले सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए सेंट्रल फोर्सेस रूट मार्च कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल जो है वो सेंट्रल फोर्सेस की ओर से किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले कई चुनावों में पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसक माहौल देखने को मिला है। टीएमसी और बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली है और यही वजह है कि पहले तो चुनाव आयोग ने तमाम बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर किए, तबादले किए और उसके बाद चुनाव आयोग ने यह बड़ा कदम उठाया है कि वहां पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की जाएगी। हालांकि इस बीच ममता बनर्जी ने धमकी जरूर दी है, आम जनता को बरगलाने का काम किया है, लेकिन उनकी यह धमकी कोई भी काम नहीं आ रही है और चुनाव आयोग जो है वो ताबड़तोड़ एक्शंस ले रही है ताकि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है वो बिना किसी हिंसा के संपन्न हो सके निष्पक्ष तरीके से। बता दें कि मंगलवार को और 300 कंपनियां पहुंचेंगी, जिनके जवानों की संख्या प्रति कंपनी 100 से 120 के बीच होती है। इन जवानों को बुधवार से चुनावी कार्यों में लगाया जाएगा। इसके बाद 7 अप्रैल को एक और चरण में 300 कंपनियां राज्य में पहुंचेंगी, जिनमें से 107 कंपनियां जम्मू कश्मीर से आएंगी। बता दें कि 10 अप्रैल को अगली खेप में मणिपुर से 33 कंपनियां और आएंगी। मंगलवार को आने वाली 300 कंपनियों में 125 कंपनियां सीआरपीएफ की होगी। इसके अलावा बीएसएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी और इसी के साथ ही एसएसबी की भी कुल 125 कंपनियां शामिल होंगी। पिछले चुनाव की तरह इस बार भी हर बूथ पर केंद्रीय बलों की मौजूदगी में मतदान कराया जाएगा। राज्य में 80,000 से अधिक मतदान केंद्र है। चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी तरीके का जोखिम नहीं लिया जाएगा और वोटर्स की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने पहले ही प्रत्येक चरण में लगभग 2500 कंपनियों को तैनात करने की प्रारंभिक योजना तैयार की है और इस संबंध में राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक भी की जा चुकी है। अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं, दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी का जो सिलसिला है वो अपने चरम पर है। इस बीच जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर हमला बोल रही है, निशाना साध रही है, तो ऐसे में बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा ने भी ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर किस तरीके से ताबड़तोड़ हमले बोले हैं, सुनिए उनका ये बयान। कल रात अभिषेक बनर्जी इलेक्शन कमीशन में गए और ये फॉर्म 6 लेके बहुत सारा आरोप किया है, अभियोग किया है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में। बोले इलेक्शन कमीशन ऐसे फॉर्म 6 लेके कर रहे, बहुत सारा नाम घुसा दे रहे, क्या बोलेंगे?
देखिए, लाखों लाखों नाम वोटर लिस्ट से निकल गए और उसमें से सिर्फ 30,000 लोगों ने अभी तक अप्लाई किया। जो लोग फिर 6 नवंबर फॉर्म भर के वो खुद को वोटर तालिका में शामिल करना चाहते हैं। इससे ही अभिषेक बनर्जी का इतना डर पैदा हो गया। झूठा लोग ढुका रहा है, एक प्रमाण तो लाए कम से कम। 30,000 लोगों को अपने पूरा 294 सीट में डिवाइड करिए, कोई मतलब रखता है उस नाम का? सिर्फ पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए ये सब कर रहा है। एक्चुअली अभिषेक बनर्जी की इस बात से स्पष्ट होता है, वो जो हार गया लड़ाई करने का पहले, इसका ही जिक्र उनका मुख से हो रहा है। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस लड़ाई का पहले ही हार स्वीकार करती है। नहीं तो जहां पर 60 लाख 70 लाख लोगों का नाम निकल गया वोटर लिस्ट से, वहीं पर 30,000 लाख नहीं 30,000 नाम घुसाने के लिए उन्होंने इतना चिल्ला रहा है। अरे जिनका नाम निकल गया वोटर लिस्ट से, वो तो दोबारा आवेदन कर ही सकता है। उसका मंजूर होगा कि नहीं होगा अलग बात है, लेकिन वो तो अप्लाई तो कर सकते हैं। कि 30,000 अप्लाई देख के इनका ऐसा होश उड़ गया, मतलब तृणमूल कांग्रेस जा रहा है, बीजेपी आ रहा है। थोड़ा सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, बीजेपी का बहुत सारा नेता मंत्री जो कि आरोप कर रहा है तो बीजेपी आने से मछली अंडा ये सब नहीं खाने को मिलेगा, ऐसा बोल रहा है बार बार। हम लोग जो बंगाली लोग हैं वो तो मछली अंडा ये सब खाती है और खाएंगे भी। बीजेपी पूरा देश भर में ज्यादा से ज्यादा प्रदेश में क्षमता में है। एक प्रदेश दिखाइए जहां पर मछली बंद कर दिया, अंडा बंद कर दिया। ये सारे झूठ प्रचार करके बंगाली लोगों को मन को अशांत करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बंगाली लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी आज का डेट में बंगाली लोगों का सबसे बड़ा पार्टी है। इसमें हिंदी भाषी का भी योगदान बहुत है। इसीलिए ममता बनर्जी और उनका साथी लोग जितना ही अपप्रचार करे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। आने वाला दिन में जो मछली खाते हैं वो भी वोट डालेगा तृणमूल का खिलाफ, और जो मछली नहीं खाते हैं वो भी वोट डालेगा तृणमूल का खिलाफ। तृणमूल कांग्रेस जा रहा है, बीजेपी आ रहा है। दादा, ये इलेक्शन कमीशन में भाजपा भी किया था दिल्ली में, और ये भाजपा ने भी ममता बनर्जी को जो कैंपेनिंग जो कर रहा है ममता जी के इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में भाजपा किया था। जिस ढंग से ममता बनर्जी लगातार हिंसा में प्रोत्साहन दे रहा है, जनता को शस्त्र लेके निकालने का बात बोल रहा है, जो केंद्रीय वाहिनी को अटैक करने के लिए प्रोत्साहन दे रहा है, ऐसा एक चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकता। यही बात हम चुनाव आयोग को कहा कि चुनाव आयोग ऐसा जो चीफ मिनिस्टर जो हिंसा खुलेआम कर रहा है, खुलेआम हिंसा में बढ़ोतरी दे रहा है, हिंसा को आह्वान कर रहा है, ऐसा चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जरूरत होगा तो इस चुनाव में उनका प्रचार रद्द कर देना चाहिए, कारण ऐसा प्रचार कभी भी पश्चिम बंगाल का जो शांति का हालत उसको बिगाड़ सकता है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर 23 और 29 अप्रैल को 2 फेज में वोटिंग होगी। पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना सोमवार को जारी की जाएगी और इसके जो नतीजे हैं वो 4 मई को घोषित कर दिए जाएंगे। अब जिस तरीके से पिछले कई सालों से पश्चिम बंगाल का जो इतिहास चुनावों के दौरान रहा है, उसमें ये देखने को मिला है कि किस तरीके की हिंसक घटनाएं वहां पर हुई है, और यही वजह है कि इस बार भी चुनाव आयोग जो है वो पूरी तैयारी के साथ है। और यही वजह है कि सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती जो है वो पश्चिम बंगाल में ज्यादा से ज्यादा संख्या में की जा रही है, ताकि किसी भी तरीके की हिंसक घटना वहां पर ना हो और चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से हो सके। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।